नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हम लोगों ने पर्यावरण विषय के ऊपर चर्चा की। पर्यावरण विषय जो है वो अपने आप में एक पूर्ण विषय है। आपको मालूम ही है छात्रों कि पर्यावरण शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस आवरण। परि यानी चारों ओर और आवरण यानी ढका हुआ। तो जो हमको चारों ओर से ढका हुआ है वही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। तो छात्रों, प्रस्तुत पाठ जो है वो पर्यावरण को ध्यान में रखकर एक शॉर्ट एशे के रूप में लिखा गया अध्याय है। छात्रों, वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन को जो है वो एक भयंकर अभिशाप बनकर रह गया है, क्योंकि किसी भी मानव को शुद्ध वायु नहीं मिल रही है, शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, शुद्ध हवा नहीं मिल रही है और साथ ही साथ शुद्ध खान पान भी नहीं मिल रहा है। हर जगह मिलावट की दुनिया है। तो छात्रों, उसी वातावरण को शुद्ध रखने के लिए हमने यह अध्याय लिखा है कि आपको पर्यावरण तत्व जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये जो 5 तत्व है ये चारों ओर से बराबर रूप से हमको ढके हुए हैं और हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसा हमने आपको पिछले अध्याय में पढ़ाया। तो छात्रों, आज के इस अध्याय में क्या बताया जा रहा है उसको जानने के लिए आइए हम देखते हैं क्लास 9 संस्कृत एकादशा पाठा पर्यावरणम का द्वितीय भागा। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में हमने गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला। यह गद्यांश परिष्कृतम से लेकर समुपहरंती तक है। now ध्यान से देखिए छात्रों, थोड़ा बड़ी बड़ी स्पेलिंग है। यथा अजात शिशु, यथा प्लस अजात प्लस शिशु यहाँ पर संधि हुई है, तो क्या है? यथा अजात शिशु। ठीक है, अजात शिशु है तो यहाँ पर अजात शिशु, यथा अजात शिशु में संधि हो रही है। यथा प्लस अजातः प्लस शिशु। मातृगर्भे सुरक्षित तिष्ठति तथा मानवः पर्यावरण कुक्षौ। अर्थात यथा अजातः प्लस शिशु में संधि है, फिर मातृगर्भे यानी माता के गर्भ में, गर्भ यानी उनके पेट में, सुरक्षित तिष्ठति यहाँ पर भी संधि हो रही है। सुरक्षितः प्लस तिष्ठति, सुरक्षित यानी सुरक्षित है और तिष्ठति यानी रहता है। तथा प्लस एव यहाँ पर भी संधि है। तथा प्लस एव, तथैव यानी वैसे ही, मानवा यानी मानव, पर्यावरण यानी पर्यावरण, कुक्षौ यानी गर्भ में सुरक्षित। तो ध्यान से देखिए छात्रों, यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षित तिष्ठति तथा मानवा पर्यावरण कुक्षौ। कुक्षौ यानी भी गर्भ में होता है। तो यथा यानी जिस प्रकार से या जैसे, अजात शिशु, अजात यानी अजन्मा शिशु जो माता के गर्भ में रहता है, तो जिस प्रकार से अजन्मा शिशु, अजात शिशु यानी अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथा यानी उसी प्रकार से मानवा यानी मनुष्य पर्यावरण कुक्षौ यानी पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है। कितनी बड़ी बात बताई छात्रों। ये बता रहा है लेखक कि जिस प्रकार से अजन्मा, बिना जन्म लिया हुआ शिशु माता के गर्भ में बहुत अच्छी तरह से पाला पोसा जाता है और सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार से हम मनुष्य भी पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहते हैं। आगे देखिए छात्रों, परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम सभ्यम
सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रींचे प्रददाति। परिष्कृतम यानी परिष्कृत, प्रदूषण रहित यानी प्रदूषण से हटा हुआ, चा यानी और, पर्यावरण अस्मभ्यम, संधि हो रही है पर्यावरणम प्लस अस्मभ्यम सॉरी छात्रों। तो परिष्कृतम यानी शुद्ध है, प्रदूषण रहित यानी प्रदूषण से हटा हुआ, चा यानी और, पर्यावरणम अस्मभ्यम यानी हमारा पर्यावरण या पर्यावरण प्लस अस्मभ्यम, यहाँ पर संधि हो रही। सांसारिकम यानी सांसारिक, जीवन सुखम यानी जीवन में सुख, सद्विचारम यानी अच्छे विचार, सत्य संकल्पम यानी सत्य और संकल्प, मांगलिक सामग्रींचे प्रददाति यानी और मांगलिक सामग्री प्रदान करता है। तो क्या बता रहा है छात्रों कि परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रींच प्रददाति यानी परिष्कृतम यानी शुद्ध, प्रदूषण रहित यानी और शुद्ध और प्रदूषण से हटा हुआ, पर्यावरण अस्मभ्यम यहाँ पे संधि हुई है पर्यावरणम प्लस अस्मभ्यम, सांसारिकम जीवन सुखम यानी सांसारिक जीवन में सुख, सद्विचारम यहाँ पर भी संधि हो रही है सत प्लस विचारम, तो सत यानी अच्छा, विचारम यानी विचार, सत्य संकल्पम यानी सत्य और संकल्प, मांगलिक सामग्री यानी और मांगलिक सामग्री प्रददाति यानी प्रदान करता है। तो वो क्या बता रहा है कि शुद्ध और प्रदूषण से रहित पर्यावरण जो है वो हमें सांसारिक जीवन में सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री देता है। प्रकृति कोपे आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति। आगे देखिए छात्रों, प्रकृति कोपे यानी प्रकृति का जो क्रोध है, प्रकृति का क्रोध किस रूप में आता है? भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान, ये जो है वो नेचर का कोप है। कोप अर्थात गुस्सा। तो प्रकृति कोपे आतंकितो जनः यानी आतंकित मनुष्य यानी डरा हुआ मनुष्य, किम यानी क्या, कर्तुम प्रभवती यानी कर सकता है, कर्तुम यानी कर और प्रभवती यानी सकता है। तो छात्रों बता रहा है कि प्रकृति कोपई यानी प्रकृति के क्रोध से, आतंकितो जना यानी आतंकित डरा हुआ, जना यानी मनुष्य, किम कर्तुम प्रभवती क्या कर सकता है। यानी प्रकृति जब गुस्सा दिखाती है तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। जल प्लावने, मैंने आपको बताया ना बाढ़, तो जल प्लावने बाढ़, अग्नि भय आग के भय से आग लग जाती है, भूकंप है भूकंप आ जाता है, वात्या चक्र यानी तूफान आता है, उल्का पातादिभिश्च यानी उल्का पात है, पात यानी गिरना, दिभिश्च यानी आदि, तो उल्का पात दिभिश्च, तो उल्का पातादिभि प्लस च संधि हो रही है संतप्तस्य मानवस्य क्वा मंगलम। क्या बता रहा है छात्रों कि जल प्लावने यानी बाढ़, अग्नि भय यानी अग्नि के डर से, बाढ़ के डर से, भूकंप यानी भूकंप से या भूकंपों के द्वारा, वात्या चक्र से, बाढ़ के डर से, आग के डर से, भूकंपों से, वात्या चक्र यानी बवंडर वही तूफान हवा का जो आता है, और उल्कापात आदि से दुखी मनुष्य का क्या है, संतप्तस्य यानी कल्याण, मानवस्य क्व मंगलम यानी संतप्तस्य यानी दुखी, मानवस्य यानी मनुष्य का, क्व यानी कहा, मंगलम यानी कल्याण। तो क्या बता रहा है छात्रों कि जल प्लावन यानी बाढ़ के डर से, अग्नि भय यानी अग्नि के डर से, भूकंप यानी भूकंप के डर से, और बवंडर से और उल्कापात आदि से मनुष्य जो है, संतप्त यानी दुखी, मानवस यानी मनुष्य का कहाँ मंगल है, यानी मनुष्य हर समय कुछ ना कुछ परेशानियों से घिरा हुआ रहता है इस प्रकृति के बवंडर में। अतएव यानी इसलिए, प्रकृति रस्माभि, यहाँ संधि हो रही है, प्रकृति रस्माभि रक्षणीय, अतएव प्रकृति रस्माभि रक्षणीय, अतएव यानी इसलिए
प्रकृति अस्माभि, संधि हो रही है प्रकृति प्लस अस्माभि, यानी प्रकृति अस्माभि यानी हम लोगों के द्वारा, रक्षणीय यानी रक्षा के योग्य। तो इसलिए प्रकृति की हम लोगों को रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, तेन च यानी उसके द्वारा, और उसके द्वारा पर्यावरणम रक्षितम यानी पर्यावरण का रक्षण होगा। तो उसने क्या बोला छात्रों कि अतः प्रकृति रस्माभि रक्षणीय, इसलिए प्रकृति की रक्षा हम लोगों को करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम यानी उसके द्वारा ही पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहेगा या होगा। आगे देखिए छात्रों, प्राचीन काले लोक मंगल शासिनम ऋषियो वने निवसन्ति स्म। प्राचीन काले यानी पुराने समय में लोक मंगला शांसिना, लोक मंगला शांसिना यानी लोक मंगल यानी लोगों के कल्याण की, शांसिन यानी कामना चाहने वाले, ऋषियों यानी ऋषि लोग, वने यानी वन में, निवसन्ति स्म यानी निवास करते थे। तो प्राचीन काल में, काले यानी पुराने समय में, लोक मंगलांशीन ऋषियों वने, यहाँ संधि हो रही है ऋषिया प्लस वने निवसन्ति स्म। तो वो ये बता रहा है कि पुराने समय में जो था, लोगों की कामना, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के अच्छे दिनों की कामना चाहने वाले लोग जो थे, ऋषि मुनि, वो क्या करते थे, वन में ही रहते थे। यतो ही वने एव सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म। यतो ही, यतो यानी क्योंकि, ही यानी ही, वने यानी वन में, एव यानी ही, सुरक्षितम यानी सुरक्षित, पर्यावरणम यह संधि हो रही है पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, यहाँ संधि है पर्यावरणम प्लस उपलभ्यते प्लस स्म। तो पर्यावरणम यानी पर्यावरण, उपलभ्यते यानी उपलब्ध होता, स्म यानी था। तो यतो ही वने एव सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, अर्थात क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था, कहीं और नहीं। विविधा विहगाः कलकूजितस्तत्र श्रोत्र रसायनम ददति। विविधा विहगा यानी विविध प्रकार के पक्षी, कलकूजितस्तत्र यहाँ संधि हो रही है कलकूजितई प्लस तत्र यानी अपनी कलरव से, अपनी आवाज से, तत्र यानी वहां, श्रोत्र रसायनम यानी कानों में, रसायनम रसायन अमृत, रसायन को क्या बोलेंगे अमृत, ददती यानी देता था। तो इसलिए क्या बोल रहा है कि क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था, क्योंकि वहां पर कई प्रकार के पक्षी जो थे अपने कलरव से, अपने कलकुजती तत्र यानी वहां अनेक प्रकार के पक्षी अपने कलरव से कानों को अमृत भर, रसायनम ददति यानी अमृत कर देते थे। सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरितो यानी नदियां, गिरि यानी पर्वत, निर्झराश्च यानी निर्झर झरने, च आश्च संधि हो रही गिरि निर्झराश्च में, गिरि निर्झरा प्लस च, तो गिरि निर्झराश्च यानी गिरि निर्झरा प्लस च, अमृत स्वादु यानी अमृत स्वाद यानी अमृत के समान स्वादिष्ट, निर्मलम जलम यानी स्वच्छ पानी, प्रयच्छन्ति यानी देते थे। तो छात्रों क्या बता रहा है कि नदियां और पर्वतों के झरने अमृत के समान स्वादिष्ट और निर्मल जल देते थे। वृक्षा लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। तो वृक्षा, लताश्च यानी ये संधि हो रही है, वृक्षा यानी पेड़, लताश्च यानी यहाँ संधि है लता प्लस च, फलानी यानी बहुत सारे फल, पुष्पाणी यानी बहुत सारे पुष्प, ईंधन काष्ठानी यानी ईंधन की लकड़ी यानी जलाने की लकड़ी, च यानी और, बाहुल्यन यानी बहुलता से यानी अत्यधिक मात्रा में, समुपहरन्ति यानी देते थे।
तो वृक्षाश्च वृक्षा लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपरन्ति, यानी वहां पर कहां पर, वन में ही वृक्ष और लताएं, फल फूल और ईंधन की लकड़ी यानी जलाने की लकड़ी, लकड़ी क्यों चाहिए ईंधन के लिए, खाना पकाने के लिए, बहुलता से देते थे। तो वहां पर बहुतायत से मिलती थी। ठीक है छात्रों, तो आज का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। छात्रों, आज के इस अध्याय में आपने पढ़ा कि वन में ही सब कुछ मिलता है, वन में ही संतुष्टता है और वन में ही मानव कल्याण के लिए ऋषि मुनि कामना करते थे और वहां पर रहते थे। तो छात्रों, आपको यह अध्याय कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर आपको इस अध्याय में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।